अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम अपने प्रोजेक्ट पे काम जारी रखते हैं और इसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट में जो काम हमने पिछले टाइम पे किया था तो वो हमने ये स्टेयर बनाया था और साथ में आज हम बनाएंगे ये डोर एक मैं आप लोगों के बनाऊंगा, दूसरा मैं आप लोगों को जो रेडीमेड है वो आप लोगों को डाउनलोड करके बताऊंगा कि हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डोर डाउनलोड कर रहा हूँ। आप लोगों के पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। मैंने इस पे पिछले क्लास बनाया था कि कैसे आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे सेट करना है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो हम ऐसे ही टिपिकल कर रहे थे, आज मैं आप लोगों को टेक्निकल तरीके से बताऊंगा कि हम इसको कैसे इसके मेजरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो मैं कोई भी प्री डोर यहाँ से ले लेता हूँ। प्री फर्स्ट पे क्लिक कर दो और कोई भी डोर यहाँ से ले लो। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये डोर डाउनलोड करके यहाँ पे रख लाता हूँ। इसको क्लोज कर दे, इसको थोड़ा सा साइड पे कर दे। ये जो इसका ये आप लोगों को ये एरो नज़र आ रहा है, ये उसके एमटी रेफरेंस के तौर पर यूज़ होता है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे आप इसको डिलीट कर देते हो तो ये वापस ये जो 3D कर्सर है वहाँ पे चला जाता है। तो आप लोगों ने इसको फिर से बाहर निकालना है क्योंकि ये यहाँ पे जो दीवार है उसके साथ टच हो चुका है। तो हम उस पर फ्रीली काम कर सके तो मैं इसको एक्सरे मोड में सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको बाहर कर देता हूँ। अब डोर में यहाँ आप लोग देखें, ये इसका फ्रेम है और ये उसका जो मेन डोर है यहाँ पे। तो हम फ्रेम को इसके बराबर में रखेंगे। बाकी इसको अगर हम 1-2 इंच पर रखा जाए कोई इशू नहीं है, हम इसको सेट कर सकते हैं। अब आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे डोर का जो साइज था वो क्या था। ऑब्वियसली आप लोगों को ये याद होगा उसका जो फ्रेम है वो 9 इंच का होता है। जैसे जो उसका वॉल होता है ये भी 9 इंच का होता है। और दूसरा आप लोग इसकी हाइट मालूम थी, हमने रखी थी 7 फीट। तो 84 इंच आते हैं यहाँ से यहाँ तक। और उसका जो वेट था, ये जो यहाँ से यहाँ तक इसका वेट था वो था 42 इंच। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये इसका साइज कितना है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से इसको मेजरमेंट कर सकते हो। वो तो हम इसलिए यूज़ कर देते हैं कि हमें पता चल सके कि इसका साइज क्या है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ये क्यूब लिया तो मुझे इसका साइज का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब इसका साइज कैसे मालूम करना है इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे ये जो एरो नज़र आ रहा है इस पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आप लोग डायमेंशन में देखो, यहाँ पे XYZ के जो डायमेंशन है वो यहाँ पे लिखे हुए 24 इंच डायमेंशन है। अगर आप लोग इसको चेंज कर सको तो उस पे ये जो है ना डायमेंशन चेंज होता है। ये देखिए जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे, अगर आप लोग यहाँ पर स्केल में भी देखिए वहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो ये तो आप लोगों को यहाँ से पता चला। अब मैं यहाँ ऐसे कर लेता हूँ कि एक्स एक्सिस पे मैं 42 इंच यहाँ पे वेट लेता हूँ, सही है। वाई एक्सिस में मैं 9 इंच लेता हूँ। आप लोग यहाँ से देख सकते हो जो वॉल का जो वेट है वो 9 इंच है और हाइट हमारे पास 84 यानी 7 फीट लगता हूँ। ये देखिए मैंने 7 के साथ वो साइन कर दिया तो वो भी आ जाता है। 7 के साथ एक्स जो कोट्स है ना वो सिंगल लगाना है और वो इंचेस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी क्योंकि हमारी यूनिट इंचेस में है। अब अगर मैं वाई एक्सिस में चला जाता हूँ और ये बिल्कुल इसी के बराबर रखता हूँ तो इसमें कुछ फर्क है, ये थोड़ा सा छोटा है तो हम इसको उसी के बराबर कर लेते हैं। तो आप इस प्रेम पे क्लिक कर दें। प्रेम 84 है 82 है तो हम इसको 84 कर देते। और जो यहाँ पे इसका वाई एक्सिस पे हमने 9 करना है और यहाँ पे हमने 42 करना है, सही है। ये आ गया इसका। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे देख लेते हो और फिर यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो वाई एक्सिस में आप लोगों को दिखाता है कि 80 इंचेस है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में हम देखते हैं तो यहाँ पे तो बहुत कम नज़र आता है, ये तो 2 इंच के करीब नज़र आता है, 1 इंच भी नहीं होता। और जेड एक्सिस पे देखें तो ये इस तरह है। असल में ये जो इन लोगों ने बनाया था ये पहले ये जितनी भी साइज इसने अप्लाई की नहीं तो इसको अप्लाई करना चाहिए। तो ये इसके एक्सिस पर सही आ जाएंगे। देखिए कंट्रोल है ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दो तो ये देखिए अभी ये अप्लाई हो गए। यहाँ से जो वाई एक्सिस पे बिल्कुल 1 इंच, वाई एक्सिस पे इसके थिकनेस इतना नहीं है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 1 इंच है तो मैं इसको 1 इंच कर देता हूँ। और ये हमारे पास होना चाहिए 40 इंच, सही है। और ये हमारे पास होना चाहिए 82 इंच, सही है। अब इसको हम इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे, तो मैं इसको ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल इसके सेट में आ गया। पूरा सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब अगर आप लोग यहाँ पे इसको लेके आइए इसी लोकेशन पे, मैं इसका टॉप व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ से आप लोग कोई भी ये मोड ऑन कर दें, सही है। और यहाँ से यहाँ तक तो ये बिल्कुल उसके बराबर आएगा। ये देखिए आप लोग देख सकते हो जो डोर है वो बिल्कुल परफेक्ट आ गया है।
यहाँ पे। तो आप लोगों ने कुछ इस तरह इसके सेटिंग करनी है ताकि ये जो इसका जो सेटिंग है वो आप लोग बराबर लेके सको, बिल्कुल कंप्लीट। हमने जो बनाया था 84 7 फीट, फिर 9 इंच का इसका वेट, और इसी तरह 42 इंच का इसका वेट, क्योंकि डोर ऐसी है। अब आप लोग इस डोर को कॉपी करें और जगह जगह पे जितनी भी आप लोगों के पास डोर है वो वहाँ पे लेके जाइए। अब यहाँ पे एंगल है, तो एंगल के लिए आप लोग इसको एंगल में ये कंट्रोल के साथ रोटेट कर दें तो इसका एंगल इसी तरह आ जाएगा। आप लोग इसके साथ नज़दीक इसको जो करीबी एरिया है वो उसी रेफरेंस के साथ रोटेट करें तो फिर मसला नहीं होगा इतना। अब अगर आप लोग देखें, अच्छा जिस ये डोर जो है ना कभी कभी ऊपर की तरफ भी वो स्नैप हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। इसको नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ से स्नैप कर दो। इसी तरह आप लोग विंडो को कर दो, और विंडो में सिंपल सा मैं ये ले लेता हूँ। पहले आप लोगों को विंडो का जो साइज़ है वो मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 48 है और यहाँ तक 60 है। 4 फीट और 5 फीट का है। 4 फीट इसका वेट है, 5 फीट इसका हाइट है। सेम फार्मूला इस पर भी अप्लाई कर दें। ये इसका डिलीट कर दे, ये दोबारा अपनी जगह पे चला जाएगा। दोबारा इसको ये है यहाँ पे लेके आइए। अब दोबारा आप लोग यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे एक टॉल ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें ताकि आप लोगों के पास एग्जैक्ट जो सेटिंग है वो आ जाते हैं। अब उसका जो हाइट था तो वो था 60 इंच, सही है यहाँ से। और जो एक्स एक्सिस पे था तो वो था 48, सही है। बाकी इसको हम नहीं चलेंगे, सही है। अब आप इसको जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत हो वहाँ पे इसको आप लोग पेट कर दें। तो मैं वाई एक्सिस में चले जाता हूँ और यहाँ से एक्सरे मोड ऑन कर देता हूँ। यहाँ से तो हमें कुछ क्लियर नज़र नहीं आएगा, यहाँ से हम देखते थे टॉप व्यू से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक विंडो है। यहाँ पे जो विंडो है वो भी लग गए, ये जो डोर है वो भी लग गए। अब यहाँ पे रह गए वॉशरूम के डोर, सही है, और यहाँ पर भी, और ये मेन डोर। तो इंशाल्लाह मेन डोर और वॉशरूम के डोर नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।